10th का रिजल्ट ऐसा है कि मैं किसी को दिखाता ही नहीं, कोई बात नहीं। अब तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अब मैंने अचीव कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा 10th का रिजल्ट इतना ही था। जिस दिन पहले दिन कोटा में स्टेप इन किया, उस दिन जब टीचर्स ने पूछा कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं इस क्लास के अंदर जिनके 10 CGPA आए हैं 10th के अंदर, और जेन्युइनली क्लास के 3-4 बच्चों के हाथ नीचे थे, बाकी सब बच्चों के हाथ ऊपर थे। मैंने कहा मैं कहाँ गया, मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक जगह। सर ने पूछा किसके 9+ है, वो जो 3-4 थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे। कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया तो पढ़ाई करने का मौका तो मिलता ही नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे भी कितनी ही पढ़ाई होती। जब मैं फाउंडर होके बाहर निकला कॉलेज से, तब कॉलेज वालों ने मैं फ़ोटो लगाया था, तो प्लेसमेंट से तो फार बेटर चीज़ हो गई थी ऑलरेडी। यूट्यूब इज़ माई कॉलेज। मतलब इतना कुछ सीखा है मैंने यूट्यूब से। हर क्रिएटर के हर वीडियोस को देख के मुझे इतना नॉलेज मिला है कि हाँ दिस इज़ द थिंग जो हम कर सकते हैं। तो हमने वो किया, गूगल ने हमको बैन कर दिया। मैंने कहा अच्छा ये सब ब्लंडर्स गूगल के सामने तो नहीं चलेंगे, मतलब वी नीड टू गेट स्मार्ट। एक सर्विस जिसको मैं उस टाइम पे 3000 में देता था, आज मैं 35, 37, 38,000 में भी दे रहा हूँ। पहले वो क्लाइंट्स जब अपन को वो टिंग टिंग करके बताते थे नहीं नहीं ये चेंज करो, ये चेंज करो, वो बहुत इरिटेशन फील होती थी कि यार इतने इटरेशंस पॉसिबल ही नहीं है, सेंसलेस बात है। तो ये क्या कलर चेंज करा ले, लाल पीले हरे नीले, नहीं करता रहूँगा मैं बार बार। पर्सनल वो है कि मैं मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना उन सबको बोलता हूँ कि कुछ करो ना करो, मेरी कंपनी छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंपनी में रह के स्टार्टअप कर लेना, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ में एक बार स्टार्टअप जरूर करना। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ कैंपस टू CEO। आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी है उन दोस्तों की जो कॉलेज में नहीं मिले, शहर में नहीं मिले, स्कूल में मिले, और वो भी एक बड़े शहर, इंदौर का नाम तो सुना होगा, उससे 4 घंटे दूर एक छोटा शहर मंदसौर के एक स्कूल में ये दो दोस्त मिले। उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग की इन्होंने इंदौर के एक अच्छे कॉलेज से, और वहाँ से स्टार्ट हुई एक कंपनी की, एक फुल स्टैक डिजिटल मीडिया कंपनी, जिसका बुनियाद, जिसकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग थी यार। फाउंडेशन ये थी कि व्हाई शुड यू मूव टू द लार्जर सिटीज टू फाइंड वर्क? व्हाई शुड योर सिटी नॉट बिकम सेल्फ सस्टेनेबल? जो बॉम्बे में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो बैंगलोर में हो रहा है, वो इंदौर में क्यों हो रहा है, वो मंदसौर में क्यों नहीं हो रहा? सो वेरी प्राउड, मैं हमेशा हर हर एपिसोड के स्टार्ट में यही बोलता हूं कि दीज स्टोरीज गिव यू गूज बम्प्स। सो आज अगेन आई हैव अक्षित विद मी, यंग 25-26 year old फाउंडर। 5 साल हो गए अपनी कंपनी स्टार्ट करते हुए। दैट्स अ स्टोरी टू लर्न फॉर। अक्षित एंड उसकी को फाउंडर श्रुति, दोनों की कहानी सुन लेंगे आज। वेलकम वेलकम अक्षित। थैंक यू सो मच। No, it's our pleasure. It's our pleasure to be listening your story. तो स्टार्ट बड़े बेसिक से करते हैं कि अपना काम करने का कीड़ा कब पड़ा? सो बेसिकली कोरोना के टाइम पे सब सब थम गया, सब बिल्कुल। बिल्कुल शांत थे। हम भी सब घर चले गए थे, कॉलेज से सब घर चले गए थे। सिटिंग, गेटिंग बोर्ड, क्लासेस चल रही थी, बट फ्रॉम दी 6th क्लास आई वॉज बैक बेंचर। 6th क्लास के पहले तक आई वॉज स्टूडियस, बट फिर 6th क्लास से बैक बेंचर, तो पढ़ाई से तो थोड़ा थोड़ा सा दूर ही था। दूर था। तो आई स्टार्टेड कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू। Fair. मुझे कुछ स्किल कुछ तो डेवलप करनी है, कॉलेज में भी काम आएगी नो डाउट, और इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल मुझे वो काम आएगी स्किल। तो जस्ट चैटिंग विद श्रुति, मैंने उसको बोला कि यार कुछ ना 5-7 चीज़ें अच्छी ढूंढ के दो जो स्किल अपने अंदर होनी चाहिए, अपन कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, कॉलेज में काम आएगी। सो शी गेव मी अ लिस्ट ऑफ 5 to 6 टॉपिक्स की ये चीज़ें सीख सकते हैं। बीइंग अ बनिया बॉय, बनिया फैमिली से आता हूँ मैं, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ। मैं कहा बाकी सब ठीक है, मोनेटाइज कौन सी हो सकती है वो उस पे बात उसमें करते हैं, मैं ज़्यादा धंधे की बात करते इंटरेस्टेड हैं। हूँ सब। तो शी टोल्ड कि ब्लॉगिंग इज हाईली ट्रेंडिंग एट दैट टाइम। Fair. 2020 की बात है, ब्लॉगिंग वाज एट इट्स बूम, मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि तब वो AI चैट GPT ऐसा सब कुछ आया नहीं था। तो मैंने ब्लॉगिंग पे काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा पढ़ा, रिसर्च करी। यूट्यूब इज़ माई कॉलेज। मतलब इतना कुछ सीखा है मैंने यूट्यूब से। हर
क्रिएटर के हर वीडियोस को देख के मुझे इतना नॉलेज मिला है कि हाँ दिस इज़ द थिंग जो हम कर सकते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस, सब चीज़ें प्रोसेस वाइज समझाई गई है वहाँ पे। वी डोंट नीड एनी टीचर, मतलब वहाँ पे बहुत टीचर्स हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब समझाया है। तो मैंने वहाँ से सीखा, क्रिएटेड अ वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करी। मैंने और श्रुति ने मिलके 30-35 आर्टिकल लिखे, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखे, एसईओ किया उसका, गूगल एडसेंस पे अप्लाई किया। गूगल एडसेंस पे जैसे ही अप्लाई किया 6 महीने के अंदर वी गॉट द अप्रूवल एंड वी आर गुड टू गो। मतलब हमको एडसेंस अप्रूवल मिल भी गया था, वो एक कार्ड आता है घर पे, कोड आता है, हमने वो सब करा। और जब एक बार किसी ने क्लिक किया तो उस पर डॉलर का रिफ्लेक्शन आया कि ओह ये तो डॉलर में पैसे मिलते हैं। तो तब ऐसा लगा कि क्योंकि वी वर नॉट नोइंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो हमने रातों रात बैठ के 4-5 मोबाइल्स में फट फट सब ने डॉलर वो, क्योंकि जब तक $100 नहीं होते हैं तो आप आप पेमेंट नहीं redeem ले नहीं कर सकते। सकते। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमने वो किया, गूगल ने हमको बैन कर दिया। मैंने कहा अच्छा ये सब ब्लंडर्स गूगल के सामने तो नहीं चलेंगे, मतलब वी नीड टू गेट स्मार्ट, ऑर्गेनिकली ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। फिर समझ में आया कि हाँ वैसे ऐसा होता तो सभी कर सभी लेते। कर लेते हैं, बिल्कुल। तो फिर हमने एक ऑर्गेनिक प्रोसेस स्टार्ट करी। मीनवाइल वेबसाइट बनाना आ गई थी, कंटेंट लिखना आ गया था। तो एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, फैमिली मेम्बर था, उनने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो उनने मुझे ऐसा बोला कि यार मुझे वेबसाइट बनानी है। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं बना दूंगा, कैसे भी बनेगी, जैसे बनेगी आई डू इट, मैं सीख सीख के मैं कर दूंगा। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यूट्यूब से सीख तो सकते हैं, हर चीज़ का समाधान है वहाँ पे, अपन देख के बना लेंगे। आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई मैंने पहली बार लाइफ अच्छा। में। पूरे प्रोडक्ट्स अपलोड किए, उनके प्रोडक्ट शूट किए, ईच एंड एवरीथिंग आई डिड इट परफेक्टली। उनका मैनेजमेंट भी पूरा किया था। आई वॉज सो डीप डाउन, मतलब बेसिकली आई एम डूइंग द टास्क ऑफ CTA वहाँ पर। तो वहाँ पर पूरी सब कुछ वो एक प्रोसेस मुझे वहाँ से थोड़ी सी सीखने को मिल गई। फिर वी बोथ डिसाइडेड कि आई वॉज गुड एट कॉन्टेंट, दिस ऑल दिस स्टफ्स की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, SEO क्या करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, एंड शी वॉज वेरी गुड एट कॉन्टेंट राइटिंग। तो शी टोल्ड मी कि लेट्स स्टार्ट, एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम तब था यंगर्स ब्लॉग। तो तब सिर्फ यंगर्स ब्लॉग से हम लोग ये कंपनी क्रिएट करी, हम लोगों ने स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, हमने यही सब सर्विसेज कर दी वहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कंटेंट राइटिंग। उस टाइम पे कंटेंट राइटिंग वाज सो नाइस फील्ड। हमको ऐसा लगता है वो क्या रेवेन्यू है, मतलब अपन एक वर्ड लिख रहे हैं, ₹1 आ रहा है। ऑलमोस्ट हम हाँ, चार्ज कर सकते हैं, फ्रीलांस भी चार्ज कर सकते हैं, ₹1 पर वर्ड चार्ज होने में बहुत अच्छी फील्ड थी। उसके बाद डेफिनेटली वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ अ गुड फील्ड, उस वो एक स्किल है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम लोगों ने इसी में कंपनी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। वी स्टार्टेड पिचिंग क्लाइंट्स, हमारे पास ऑर्गेनिकली भी आने लग गए, रेफरल के थ्रू भी, और हमने भी और आगे ये जाके। टाइम था जब तुम घर पे थे, कोविड का टाइम ही है? ये सब कोविड के टाइम की अरे बात है। अच्छा। 1 साल पूरा हम लोगों का कोविड Obviously। में बिल्कुल घर पे रहा। हाँ। फिर कॉलेजेस खुले, हम लोग इंदौर आए। तो एक कहीं पे ऐड देखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 5-7 दिन का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई डिसाइडेड लेट्स गो, लेट्स डू इट। मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पे और क्लाउड कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो मैंने वहाँ पे सीख लिया। बल्क SMS कैसे होते हैं, कॉलिंग, OBD। रोबोटिक, सब पूरा सब कुछ वहाँ पे सीख लिया। आई गेट एक्साइटेड कि हाँ यार ये भी चीज़ आ गई, अब तो ये भी ऐड कर लेते हैं। तो वो भी ऐड कर ली। जिनसे सीख रहा था उन्हीं को बोल दिया कि आई जस्ट वांट टू आउटसोर्स दिस सर्विसेज, मेरे पास ऑर्डर आता है, आपका एक अफिलिएट कोई रेफरल प्रोग्राम है तो आई वांट टू ज्वाइन। वहीं से ज्वाइन किया। आफ्टर सम टाइम उन्होंने मुझे ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा ऐसा है कि यार कभी कुछ गाइडेंस मिल जाए, लेट्स टेक सम गाइडेंस, जो तो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो दे विल बिल्कुल। डेफिनेटली हेल्प मी। हम उनके पास गए, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक शॉक में डाल दिया कि यंगर्स ब्लॉग इज़ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, और ऐसा लगता है यू गाइज आर जस्ट डूइंग ब्लॉगिंग। यार कॉलेज के अंदर हम सब यंगर्स ब्लॉग के नाम से फेमस हो गए कि इनकी कंपनी का नाम यंगर्स ब्लॉग है। मतलब जेन्युइनली कॉलेज के अंदर ही पहचान बन गई थी कि तो यंगर्स ब्लॉग के फाउंडर्स हैं, इनने कंपनी खोली है यंगर्स ब्लॉग। एंड ये किस कॉलेज की बात कर रहे हो हम? IPS एकेडमी। अरे अच्छा। सो IPS या एकेडमी के अंदर ही जब हम 3rd ईयर में कॉलेज पहुंचे वापस से, तो वी वर ऑलरेडी फेमस कि हम तो यंगर्स ब्लॉग के फाउंडर्स हैं। हाँ। हमने एक स्टार्टअप कर लिया है। वी मेट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मतलब आई डोंट नो ऐसे इजिली मिलना पॉसिबल है या नहीं है या क्या है। और मेरे जैसे इंसान को तो मतलब बीइंग अ बैक बेंचर, मैं तो इमेजिन ही नहीं करता हूँ प्रिंसिपल के पास पता लगा जाना। डांट ही पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मतलब नो इंटरेक्शन विद टीचर्स, बहुत ज़्यादा टीचर्स से इंटरेक्शन नहीं है मेरा। और मैं नॉर्मल बैक बेंचर हूँ, तो मुझे मालूम है कि अपन तो कांड करने वाले में से हैं, तो अपन और पीछे ही रहते पीछे हैं। ही रहते हैं उनसे। तो बट
प्रिंसिपल से भी मिले, हम लोगों ने फिर वहाँ के जो HODs हैं और सब ने हमको इंटरटेन किया, फेल्ट मोर गुड कि यार नहीं यार, स्टार्टअप इज ऑल्सो अ थिंग, मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छे पेस पे हाँ चल रहे हैं। फिर जब मैं उनसे वापस मिला फॉर द गाइडेंस, उनने बोला यंगर्स ब्लॉग नाम तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। हिट मी कि हाँ पॉइंट तो है, क्योंकि ब्लॉग है, हम कर भी ब्लॉगिंग ही Fair, रहते हैं। हमने जब वो नाम रखा था तब वो नाम सही था, बट अब क्योंकि अब हमने सर्विसेज चेंज कर दी, हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने हमको एक कंडीशन दी कि नाम में सिर्फ 6 लेटर्स होने चाहिए तो इट विल बी परफेक्ट। अब 6 लेटर का नाम, उसके साथ हमको उसका डोमेन अवेलेबल होना, इट वॉज सच अ बिग टास्क। बिग टास्क, मतलब नहीं हो पाया हमसे। बहुत कोशिश करी, नहीं मिला। तो मैं कहा एक लेटर बढ़ा दो, कोई बात नहीं। वी ठीक। फाउंड इंस्पार्क, तो इंस्पार्क टेक्नोलॉजीज करके फिर पीछे टेक्नोलॉजीज भी ऐड करना पड़ा। तो वी जस्ट डिड दिस पर्टिकुलर थिंग, रीब्रांडिंग करी, वापस से पूरा प्रोसेस किया। फिर हम लोगों ने इंटर्नशिप्स देना स्टार्ट करी, कॉलेज के ही बच्चे। मैंने कहा थोड़ी सी टीम बड़ी करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोगों ने इंटर्न्स देना स्टार्ट करे, कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप करते थे, जूनियर्स थे वो इंटर्नशिप करते थे। कॉलेज ने, क्योंकि हम दोनों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो कॉलेज वाज आल्सो लाइक कि हमको भी इसको प्रमोट Contribute करना करना है, लेट्स इनको कुछ तो मोटिवेट हाँ। करते हैं हम कुछ, या इनसे दूसरों को मोटिवेट कराते। तो उन्होंने हमको एक सेशन के लिए इनवाइट किया। हम लोगों ने पूरा नया नया ऑडिटोरियम बना था, पूरा मस्त सा। तो हम लोग स्टेज पे जाके, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे को इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कुछ बोलना है। अब मतलब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके गया, बट नेवर थॉट कि मैं इतना कुछ बोल पाऊंगा। श्रुति मैम वाज लाइक कि ये 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बोल लेंगे। आई टॉक नॉन स्टॉप फॉर 1.5 आवर। मैंने पूरा स्टेज बोला। मुझे लग रहा था कि यार मैं यहाँ से 4-5 बच्चे तो और स्टार्टअप खुलवा के ही वेरी दूंगा, गुड। क्योंकि मज़ा ही आ जाएगा अगर 4-5 बच्चे स्टार्टअप खोलते हैं तो। फिर उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, हमने एक कंपनी है प्लांट सेट ग्रो करके, कॉलेज की बच्चों ने स्टार्ट करी थी, 4 बच्चे से। तो मेरे को क्या पता क्या हुआ, मैं कहा वेंचर VC भी बनना अपन को, तो अपन फंड भी करेंगे। तो मैंने उनको फंड कर दिया। अच्छा। उनको फंड कर दिया। वो स्टार्टअप भी कॉलेज के टाइम पे, उस वक्त तो मतलब दे वर वर्किंग विद अस, एंड हमारे बाय दिस जूनियर्स थे। टाइम यू हैव स्टार्टेड अर्निंग रेवेन्यूज आल्सो। आई वॉज अर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई स्टार्टअप। जिस दिन से यंगर्स ब्लॉक को सर्विस में कन्वर्ट कन्वर्ट किया, किया वो हाँ। जब पहली वेबसाइट बनाई, वहां से हाँ मेरा अर्निंग बिल्कुल। स्टार्ट हुआ। अच्छा। तब से वी आर प्रॉफिटेबल। वेरी गुड। टच वुड, वी आर टुडे, वेरी टुडे गुड। इटसेल्फ वी आर वेरी प्रॉफिटेबल। गुड। हम तभी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। समझ में आने लग गई, धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि किस कैश फ्लो तरीके से, होता क्या है। मतलब एक सर्विस जिसको मैं उस टाइम पे 3,000 में देता था, आज मैं 35, 37, 38,000 में भी दे रहा हूँ। तो वो जर्नी, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी उन्हीं क्लाइंट से सीख रहा हूँ। हाँ पहले वो क्लाइंट्स जब अपन को वो टिंग टिंग करके बताते, नहीं नहीं ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, बहुत इरिटेशन फील होती थी कि यार इतने इटरेशंस पॉसिबल ही नहीं है, सेंसलेस बात है। तो ये क्या कलर चेंज करा ले, लाल पीले हरे नीले नहीं करता रहूँगा मैं बार बार। इरिटेशन होती थी, बट नेवर टोल्ड एनीथिंग टू एनी ऑफ माई क्लाइंट। आई लर्न फ्रॉम देम कि हाँ यार, जब मैं मेरी पहली डिज़ाइन जो मैंने उनको सबमिट करी है, और जब मेरी आखिरी डिज़ाइन जब उसमें उनने इटरेशंस करा के मुझे की है, तो आई थॉट नहीं यार, जमीन आसमान का फर्क। बहुत अंतर है और हमको ये सीखना पड़ेगा। लेट देम टेल अस। वो धीरे धीरे बोलेंगे। 2 महीने में अपन उनके टेस्ट के साथ इतने बैलेंस हो जाएंगे कि इन वन गो अपन को एकदम से मतलब डिज़ाइन फाइनल हो जाएगी। तो हमने इस तरीके से चीज़ों को सीखा भी है। मतलब जब क्लाइंट, कोई नया क्लाइंट आता था, वो नई रिक्वायरमेंट आता था, हमेशा बोलते थे कि हमारे पास से कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो वेबसाइट के लिए आया है तो मार्केटिंग कराने कहीं और नहीं जाना चाहिए। Fair. वो भी इसीलिए, दैट्स द रीज़न कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि वेबसाइट डेवलप कर रहा था मैं। वेबसाइट डेवलप करके मुझे मालूम है कि अगर मैंने इनका ई-कॉमर्स बनाया और अगर मार्केटिंग ही नहीं करी, तो इस ई-कॉमर्स का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। Fair. मार्केटिंग इज दी कोर थिंग जो Yeah. इसमें ज़रूरी थी। वो वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं, सब चीज़ों का कॉस्ट है। इतना कॉस्ट देने के बाद अगर मार्केटिंग ही नहीं करी तो सेंस है। तो मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग में भी घुस गए हम कि यार कहीं दूसरे क्लाइंट के पास अगर चला गया तो मेरे हाथ से मेरा क्लाइंट चला गया, और आई डोंट वांट कि वो कहीं और जाए, सब चीज़ें यहीं मिल जाएगी। तो फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक सेशन दिया था IPS कॉलेज में। सेशन देने के बाद हम लोगों के मतलब प्लेसमेंट्स आ गए, प्लेसमेंट ले लिए। मुझे ऐसा था कि मैंने लाइफ में रिजल्ट्स के मामले में बहुत गंदा परफॉर्म किया, बहुत गंदा परफॉर्म किया। मतलब मेरा 10th का रिजल्ट ऐसा है कि मैं किसी को दिखाता ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि अब मैंने अचीव कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा 10th का रिजल्ट इतना ही था। अभी जब क्या कोई था? 5.5 CGPA, अच्छा। मतलब
वे टू पुअर। हाँ। तो जब मेरा इतना गंदा रिजल्ट था तो ऐसा फैमिली वाज आल्सो लाइक कि इसको कोटा भेज रहे हैं, अपन इंजीनियरिंग करनी है इसको। बट 7th क्लास से मैंने डिसाइड कर रखा था मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, मतलब करनी है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब मेरे सर के ऊपर से थी, बट अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, करना तो है ही, कोर चीज़ है। कोटा गया मैं 2 साल, कोटा में पढ़ाई करी। जिस दिन पहले दिन कोटा में स्टेप इन किया, उस दिन जब टीचर्स ने पूछा कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं इस क्लास के अंदर जिनके 10 CGPA आए हैं 10th के अंदर, और जेन्युइनली क्लास के 3-4 बच्चों के हाथ नीचे थे, बाकी सब बच्चों के हाथ ऊपर थे। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया, मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक जगह। सर ने पूछा किसके 9+ है, वो जो 3-4 थे उनने वो भी भी हाथ वो खड़ा कर लिया। मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे। मैं कहा कोई बात नहीं, परसेंटेज बताना ही नहीं है। मतलब रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं जिस मार्केट में था, मैं मंदसौर के अंदर था, मेरा कंपटीशन था उन 60 बच्चों के बीच में, बिल्कुल और अब मेरा कंपटीशन हो गया 60,000 बच्चों के बीच में जो सिर्फ रेजोनेंस के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो रेजोनेंस के ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स हैं, उनका एक एग्जाम होता था और उसके बाद रैंक निकल के आती थी। और जब वो रैंक निकल के आई तो मतलब जैसे 60,000 में से फॉर एन एग्जांपल मेरी रैंक अगर 40-45 भी आती तो मेरे को लगता चलो 15 तो हैं पीछे। मतलब एक कॉन्फिडेंस आता था कि भाई 15 तो फिर भी हैं अभी पीछे, अपन थोड़े तो थोड़े ठीक तो ठाक आगे। ही हैं। हाँ। फिर समझ में आने लगी चीज़ें धीरे 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 धीरे। कॉलेज में आके भी आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। मुझे बुक से पढ़ना, और जब तक मुझे कोई प्रैक्टिकली चीज़ नहीं होगी मेरे को नहीं समझ आती। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अगर कोई चीज़ समझनी है तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब जितना प्रैक्टिकल होगा उतना बेस्ट आप सीख पाओगे। तो मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट करी, वेरी गुड, यूट्यूब से वेरी गुड। सीखा और तो करता गया। कॉलेज में ऑब्वियसली बिकॉज थर्ड ईयर फाइनल ईयर तो कॉलेज में ही थे, तो कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया तो पढ़ाई करने का मौका तो मिलता ही नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे भी कितनी ही पढ़ाई होती है, मतलब नहीं, सही नहीं है, होती है बिल्कुल पढ़ाई नहीं बहुत होती। ज़्यादा कुछ ऐसा। और तुम ऐसे भी स्टार बन चुके थे अब तो, एग्जैक्टली, नॉट स्टार बट कहीं ना कहीं आई वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट जो विच बाकी इज लोग नहीं कर नहीं रहे कर थे। पा रहे बाकी लोग तो सिर्फ अपना कोर सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। प्लेसमेंट फिर भी मैंने क्रैक कर लिया, कॉलेज से भी प्लेस्ड हो गया था। कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था तब एक नोटिस बोर्ड पे छोटा सा नाम लिखा था और आगे लिखा हुआ था इतना पैकेज लगा है प्लेस्ड। जब मैं फाउंडर होके बाहर निकला कॉलेज से, तब कॉलेज वालों ने मैं फ़ोटो लगाया था। तो प्लेसमेंट से तो फार बेटर चीज़ हो गई थी ऑलरेडी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर बिल्कुल। प्लेस्ड स्टूडेंट का फ़ोटो नहीं था कॉलेज में, बट हाँ। मेरा एटलीस्ट फ़ोटो था। ये बात मैं जब मंदसौर आ गया वापस से, तब मुझे दूसरे एक जूनियर्स गए थे तो उनने फ़ोटो खींच के, सर आपका कॉलेज में फ़ोटो लग रहा है। नेवर सीन, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा, फ़ोटो में ही देखा है कि कॉलेज में मेरा फ़ोटो फोटो है। लगाया। तो अच्छा लगता था कि ठीक है कुछ तो हासिल एंड कर एट दैट लिया। टाइम व्हाट डज योर फैमिली और पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक यार कि फैमिली वाज लाइक कभी कभी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो करना है जैसा करना है तो डू बट इट। स्टार्टअप वर्ड तो रिस्की था ना यार, पूरी फैमिली में ब्लड लाइन में सब लोग बिजनेस में हैं। बिजनेस वाले। तो अब जब बिजनेस कर ही लिया था, इट वाज डिफिकल्ट फॉर श्रुति मैम। श्रुति मैम की फैमिली में को- स्टार्टअप वाज अ रिस्क। अच्छा, आई गेस शायद तक 2 साल बाद श्रुति मैम ने घर में अपने घर बताया में था। बताया था कि मैं तो स्टार्टअप के अंदर हूँ, क्योंकि तब प्लेसमेंट छोड़ना था। हाँ, प्लेस्ड थी श्रुति मैम का भी प्लेसमेंट हो गया था। अब वो ऑब्वियसली। प्लेसमेंट जो मेरा तो एक नॉर्मल एजेंसी में नॉर्मल कंपनी में प्लेसमेंट हो, श्रुति मैम का प्लेसमेंट हो गया था TCS में। अब हाँ, फैमिली को ये समझाना कि टाटा उनको छोड़ के TCS छोड़ना है और हाँ स्टार्टअप करना है, हाँ इट वॉज अ चैलेंज फॉर देम। बट और फिर एक लड़की भी है, स्टार्टअप हाँ करना है, बट हाँ, टच आज की तारीख में मेरी 80 to 90% टीम पूरी वुमेन स्पेसिफिक वेरी टीम है। गुड। सभी वुमेन से कंपनी के अंदर ये ही लीड कर रहे हैं। हाँ, मतलब नाउ आई एम जस्ट समवन जो सिर्फ इनको बता देता हूँ जहाँ ये अटक जाते हैं तो आई एम हेल्पिंग देम। बाकी ये इनको मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं। अब ये सब बहुत ट्रेंड है, ये दे आर लीडिंग माई ऑर्गेनाइजेशन और परफेक्टली लीड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो आई थिंक कॉलेज की स्टोरी तो बहुत वंडरफुल है, और कॉलेज में तो नॉर्मली सबसे अच्छी बात क्या होती है हमेशा, और जैसे तुम्हारे पास भी था कि फॉल बैक ऑप्शन था, नहीं चलती कंपनी तो प्लेसमेंट एग्जैक्टली, तो हुआ ही हुआ था, प्लेसमेंट था। और 6 बच्चे थे, बट प्लेसमेंट लिया नहीं, कंपनी कंटिन्यू की, अब रियल वर्ल्ड में घुसे। उसके पीछे ना मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न था। ओके। कंपनी प्लेसमेंट छोड़ के और कंपनी को कंटिन्यू करना, मेरे दिमाग में एक बहुत सेट चीज़ थी। अगर मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं कंपनी में चला गया, आज मैं फॉर एन एग्जांपल 1 लाख के पैकेज पे भी जाता हूँ तो मैं 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर रहा हूँ। अब मेरा माइंडसेट सेट हो गया है कि अब मेरे को महीने की 2 तारीख 5 तारीख को 1 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपए नहीं आया तो मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा महीना हिल जाएगा। अब अगर मैं मेरे स्टार्टअप से उस टाइम पे 1 लाख रुपए नहीं भी कमा रहा, मैं 10,000 रुपये भी कमा रहा हूँ, तो मैं 10,000 से 1 लाख जाना है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम पूरा 10,000 पे सेट है। तो
वो कमिंग बैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम्म, इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है, वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हो, बट यहाँ से वहाँ तो कभी भी जा सकते हो। फेयर। इफ़ आई एम डूइंग ए स्टार्टअप, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करूँगा, मुझे बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ स्टार्टअप, मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही मिल जाएगी और जाएगा, अच्छे पैकेज पे मिल जाएगी। बिल्कुल मतलब यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता है, वहाँ से वापस यहाँ आना डिफिकल्ट बिल्कुल था। डिफिकल्ट तो होगा। आई थॉट कि पहले ये कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, कोई गुड, प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। वेरी गुड वेरी गुड। सो जब कॉलेज से निकले, फर्स्ट ईयर था, तो कुछ प्लान बनाया था कि इस साल में ये रेवेन्यू करेंगे, ये सर्विसेज करेंगे, ये कस्टमर्स होंगे, या बस निकल लिए? निकल गए बस, कुछ कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, इस कंपनी को चलाना है, ये दिस इज़ द ड्रीम, ये ही एक ड्रीम है और इसी को चलाना है। अब इसको चलाने के लिए जो कुछ भी है सब देना है और इसी में वर्क करना है। तो बहुत बहुत चीज़ें सीखी है मैंने। मतलब मेरा एक बहुत पर्सनल वो है कि मैं मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बोलता हूँ कि कुछ करो ना करो, मेरी कंपनी छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी कंपनी में रह के स्टार्टअप कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ में एक बार स्टार्टअप जरूर करना। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इन स्टार्टअप, एक बार अगर कोई स्टार्टअप करता है, आज मैंने स्टार्टअप किया, आई नो हाउ टू मैनेज अ टीम, हाउ टू मैनेज अ क्लाइंट, मुझे सब पता है, मैंने सब डोमेन का सब कुछ सीख लिया। जब हम हायरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम हायरिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मुझे पहले खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए ताकि मैं उसको हायर कर पाऊँ, मैं उसको टास्क अलॉटमेंट कैसे करूँगा। हम्म, मुझे अगर कुछ आता नहीं तो मैंने उन सब डोमेन्स को सीखा, हम्म, जितने भी डोमेन्स उस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आते हैं। अब समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई एचआर का इंटरव्यू देने आता है और वो अगर मेरे पास आ जाता है और जब मैं उससे 4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एचआर के, जो मुझे पता है, मुझे नहीं पता अब कि दूसरे क्वेश्चंस का जवाब वो क्या देंगे, बट जो 4 मुझे पता है अगर वो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कहीं ना कहीं वो अब नहीं जवाब दे पाते हैं बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, बट हम्म, मेरे पास उन सब का जवाब है क्योंकि मैंने वो प्रोसेस करी है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो बिल्कुल प्रैक्टिकली करके और अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करी है, तो बिल्कुल। वो ज़्यादा सीखा हूँ मैं उनसे सबसे। When was the time when you got your the biggest or most prestigious client? इट वॉज 2 years बैक। Okay. राखी के पहले हमने मार्केट एक्सप्लोर किया कि राखी आने वाली, सबका सीज़न आने वाला है, कोई मना नहीं करेगा। आई डोंट नो, हमारा तब ये थॉट नहीं था कि राखी भी आने वाली है आगे और हमको कोई मना नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। बट क्या पता क्या हुआ, स्टक हुआ कि हमको इसी जून जुलाई के टाइम पे हमने स्टार्ट किया कि यार लेट्स डू इट, लोकल मार्केट पिच करते हैं, लोकल मार्केट में जाएंगे, कुछ तो आउटपुट निकल के आएगा। अब क्योंकि मंदसौर था, मंदसौर के अंदर वी वर सो अंडर कॉन्फिडेंट कि पता नहीं ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, पहली बार है इनको मंदसौर में, आज से पहले किसी ने इस चीज़ के लिए पिच भी किया या इनको इस बारे में पता भी है कि नहीं है। मैंने सबको स्टार्टिंग में फ्री ट्रायल दिया, फ्री ट्रायल में भी ऐसा नहीं बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कहा पे एज यू विश, जो आपकी इच्छा हो मुझे पे कर देना, नहीं भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम डूइंग इट। एक फॉर द वेरी फर्स्ट ऑफ द मंथ मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगी। क्या मतलब? सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं अच्छा। आपका सोशल मीडिया, आपकी ब्रांड बिल्ड करके बताता हूँ, मैं आई विल शेयर माई स्ट्रेटजीज कि किस तरीके से अपन इसको ब्रांड बना फेयर सकते हैं। फेयर। मतलब एक कंपनी है, उसको जो बड़ी ब्रांड है उसके साथ ही कंपेयर करना है कि मेरे को तो आपको ये बनाना है, अभी तो ठीक आप है, यहाँ हो, ठीक मुझे है, आपको यहाँ लेके जाना है, कैसे भी लेके जाना है, ठीक है, डू इट। ठीक है। तो इस तरीके से आई स्टार्टेड पिचिंग पीपल, और वहाँ से जितने भी क्लाइंट्स उस दिन पकड़े थे वो टचवुड आज तक मेरे साथ चल रहे हैं, कभी बैक ऑफ नहीं किए, वही मेरे हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट्स हैं। प्लस स्कूल इंडस्ट्री, जितना प्रॉफिट मुझे स्कूल इंडस्ट्री से मिला है, बच्चों से भी जुड़ते हैं, वहाँ के स्टाफ, एक्चुअली क्या होता है जब एक किसी शॉप के साथ या शोरूम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग विद द ब्रांड्स, वी आर वर्किंग विद द शोरूम्स और शॉपकीपर्स, मतलब उनके बिजनेसेस हैं। ठीक है, नो डाउट उनकी भी 50-55 मेंबर्स की टीम है, बट स्कूल्स के अंदर बहुत बड़ी टीम है, बहुत क्रिएटिव लोगों की टीम है। तो वो क्रिएटिविटी वहाँ से आती है, जो टीचर्स की क्रिएटिविटी हमारे पास आती है, इट इज़ एक्सेप्शनल। मतलब इतने क्रिएटिव टीचर्स हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो हम बुलवा लेते हैं उनसे कि आप बोलो क्या चाहिए, क्या करना है, स्कूल के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए। सो मंदसौर जैसी छोटी सिटी के स्कूल्स के अंदर भी वी हैव टोल्ड देम कि लेट्स इनोग्रेट क्लब्स, हम क्लब्स खोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब जैसा क्लब हमने मंदसौर के स्कूल्स के अंदर अभी इस एकेडमिक सेशन में इम्प्लीमेंट करा है कि नहीं, क्लब होने चाहिए। ये सिर्फ कॉलेज का कल्चर नहीं, स्कूल्स के अंदर भी अगर क्लब होंगे, यहीं से बच्चों को पढ़ाएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप क्लब के अंदर उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक शार्क टैंक होगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो
स्कूल के चेयरमैन है वही फंड करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि बच्चे जब स्टार्टअप लेके आएंगे तो स्कूल के लिए भी एक प्लस है कि हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल से ही वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ मुझे आइडिया आया था दिल्ली के सीएम ने जब उस टाइम पे एक प्रोग्राम चलाया था, वहाँ पे बच्चे आ रहे थे, वो मुंह पे से नंबर्स बोल रहे हैं, प्रॉफिट होगा, इस तरीके से प्रॉफिट होगा, ये मशीनरी कॉस्ट है, ये मुझे ऑर्डर मिलेगा, ये प्रॉफिट है। और लाइक यार स्कूल के बच्चे हैं तो मतलब दे कैन दे जस्ट नीड अ पाथ, उनको बस आइडिया मिल जाए कि हाँ हम हमारे साथ कोई है, देयर इज समवन टू गाइड। तो स्कूल इंडस्ट्री बहुत प्रीमियम इंडस्ट्री। तो चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में कि अब डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया एज अ इंडस्ट्री इज अ वास्ट इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि जस्ट थ्रोइंग अ नंबर, हर 5 में से एक आदमी डिजिटल मीडिया में काम कर रहा होगा, छोटा बड़ा ये वो। डेफिनेटली एंड यू चोज टू कंटिन्यू इन द सेम इंडस्ट्री। अब उसमें तुमने अपना नीश कहाँ पे ढूंढने की कोशिश की है या कर रहे हो? एंड हाउ डू यू सी, व्हाई डिड नॉट यू, और क्यों बॉम्बे नहीं जा रहे, क्यों दिल्ली नहीं जा रहे, क्यों इंदौर नहीं जा रहे? वहाँ पे बड़े क्लाइंट्स बैठे हैं, बड़ी कंपनी बैठी है, तो वो थोड़े से समझाओ कि टेक्निकलिटीज कैसे वर्क करती हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। बहुत सिंपल यूनिट इकोनॉमिक्स है। आज मैं अगर मुंबई का कोई क्लाइंट फॉर एन एग्जांपल एक्वायर करता हूँ, मुंबई का क्लाइंट है, मुंबई के हिसाब से उनका पे भी है, आई एग्री। आज जो चार्ज हम मंदसौर में कर रहे हैं उसका 3x मुंबई में चार्ज है, उसका 3x फॉरेन क्लाइंट्स के साथ चार्ज है। वी ट्राई कि हम फॉरेन क्लाइंट्स को एक बार को पिच करेंगे, बट ये जो मार्केट है, ये जो स्मॉल मार्केट है, जो छोटी शॉप्स हैं, ये ब्रांड बन सकती है, जो यहाँ से ब्रांड बन सकती है, देयर इज़ नो वन फॉर देम, कोई भी नहीं है। मतलब आज भी जब मैं मुंबई के जो मार्केटिंग एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलता भी हूँ ना कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दे फील लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल कि इस छोटी सी सिटी के अंदर रह के इनके ये जो पे कर रहे होंगे उससे इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर लेना। बट जेन्युइनली इट इज़ पॉसिबल। ऐसा क्यों? Why? एम्प्लॉय रेट बहुत सस्ता है, Fair. मतलब मुझे जो एम्प्लॉय की नहीं, कॉस्ट बट है वो मुझे लगता है वो तो ठीक है, बट तुम्हारा बिजनेस ईयर ऑन ईयर तभी ग्रो कर पाएगा जब इन ब्रांड्स को फायदा होगा। एंड ये ब्रांड्स, लेट्स अज्यूम यू टॉक्ड अबाउट के छोटे स्टोर्स, छोटे रिटेल स्टोर्स, दे आल्सो हैव टू फाइट विद लार्ज ब्रांड्स, लार्ज ई कॉमर्स कंपनीज। अगर तुमने इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली या वेबसाइट मार्केटिंग कर ली, इनका बिजनेस नहीं ग्रो किया, तो इनका बिजनेस क्यों ग्रो कर रहा है? या हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन हेल्पिंग देम? हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग इज, ये जो छोटे बिजनेस हैं इनको उनसे कंपटीशन तो कराना है। वी वांट कि ये वहाँ पे जाके खड़े हो जाएं या ये उनके लेवल पे आके खड़े हो जाएं। तो वी हेल्प देम कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी जो ये छोटे बिजनेसेस हैं दे आर मैन्युफैक्चरिंग, बट इनका अमेजोन पे कोई अस्तित्व ही नहीं है, दे आर नूब देयर, मतलब कोई ब्रांड प्रेजेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी पैकेजिंग बहुत ख़राब है आज के टाइम पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी भी चीज़ को देखा तो पैकेजिंग मैटर्स, तो इनकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करना एंड मेकिंग देम फील कि आप आपके प्रोडक्ट्स को मुंबई, सूरत, इन बड़ी बड़ी सिटीज़ में सेल कर सकते हो, तो पीपल आर परचेसिंग इट, वी डू दी मार्केटिंग फॉर देम। इनके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे भी हैं, इनके प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया पे भी हैं, तो पर्सनल सोशल मीडिया पे भी यूजीसी कंटेंट क्रिएट करके वी फील लाइक वी क्रिएट अ कंटेंट इस तरीके से कि इन लोगों को भी, जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, उन लोगों को भी लगे कि यार दिस इज़ अ ब्रांड, ये ब्रांड है, छोटी सिटी से बट है ब्रांड है। तो हम इनको प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि ये ब्रांड है, दे आर नॉट जस्ट अ लोकल शॉपकीपर, दे आर ऑल्सो ब्रांड। तो हम ब्रांड बनाते हैं छोटी सी सिटीज से, ब्रांड बना के जब इनके साथ, डेफिनेटली दिस इज़ अ फैक्ट, और खासकर ये छोटी सिटीज़ में होता है कि अगर मैं उनको, वो मुझे 2 रुपये दे रहे हैं तो मेरे को उनको 4 देने ही है। बिल्कुल। जब तक मैं उनको 4 नहीं दे रहा हूँ वो मेरे को अगले महीने का 2 देंगे ही नहीं। तो मुझे तो एट दी एंड कैसे भी करके उनका रेवेन्यू इंक्रीज करना ही। तो जब मैं उनका रेवेन्यू नंबर इंक्रीज करता हूँ तो वो डेफिनेटली मुझे उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी देते ही हैं। मतलब तो अभी तुम्हारे कितने क्लाइंट्स लाइफ टाइम तुमने मैनेज किए हैं, और ये किस किस इंडस्ट्रीज या किस किस सेक्टर में बैठते होंगे? So, more than 100 clients we have managed. We have done from fashion industry, we have done from food industry, FMCG products, educational industry. I think education industry is the core industry जिसमें I feel like I just want to step in more deep down into it, क्योंकि I समझते हो? आई फील, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। FMCG ऑल्सो आई कैन कंट्रीब्यूट, सो ब्यूटी इंडस्ट्री ऑल्सो,
कुछ इंडस्ट्री जो फीमेल स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, ज्वेलरीज, ये इनकी वुमेन क्लोथिंग शॉप्स, fair. ये सब, क्योंकि ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है. आई डोंट नो इफ दिस डेटा इज़ करेक्ट और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेंस से ज़्यादा वुमेन्स ऑनलाइन शॉपिंग करती है. और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उस पर भी जब मैंने अपने क्लाइंट्स का डेटा देखा है तो मेंस स्टोर से ज़्यादा वुमेन स्टोर पे रेगुलर, मतलब नंबर ऑफ डीएम्स, जो प्राइस के डीएम्स हैं, जो कन्वर्जन रेट्स है, वो वुमेन्स का ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ मेंस. We also working for the professionल इंडस्ट्रीज, CA, डॉक्टर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, एंड वी ट्राई कि हम उन लोगों का इवेंट भी कराएं. हम इवेंट भी कराते हैं उन्हीं लोगों का, मार्केटिंग इवेंट, जो ग्रैंड लेवल पे मार्केटिंग इवेंट होता है. पीपल कम टू देम, पीपल नो कि यार हमारे मंदसौर जैसी सिटी में या कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी में एक प्रोफेशनल है, वो उनका जो नॉलेज है वो भी जब मार्केट के अंदर जाता है तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स कि फाउंडर अच्छा है, मतलब ब्रांड अच्छी है, तो वो ब्रांड बिल्डिंग के उसमें काम आता है. तो वी ट्राई. एक टाइम था जब मैं सब इंडस्ट्री में काम करता था. नाउ आई एम डूइंग कि मैं मोर स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन उसमें काम कर पाऊंगा और मेरी कॉस्ट भी कट होती है डेफिनेटली. तो वो जब मैं 5-6 इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा था तो मेरी कॉस्ट उससे ही ज़्यादा लग रही थी. अब मेरी कॉस्ट इसलिए भी कट हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं रीपर्पस करना है कंटेंट को. तो एक इंडस्ट्री के 4-5 क्लाइंट होते हैं तो रीपर्पसिंग हो जाती है. ग्रेट यार. सो आई थिंक एक और क्वेश्चन का आंसर दो कि भी ऑब्वियसली जो मुझे समझ आ रहा है कि मंदसौर में तो अब, और मंदसौर जहां तक मैं समझता हूँ 2-2.25 लाख की पॉपुलेशन है. Yes, yes, वहां पे yes. तो तुम्हें अब तुम और तुम्हारी कंपनी को सब जानते होंगे. सब सब दुकान वालों को, बिजनेस वालों को अब तुमने ब्रांड बना दिया है Brand या बना बनाने की कोशिश कर रहे हो. डेफिनेट. वेरी गुड यार, वेरी गुड. सो अब ये मंदसौर का जादू तुम इंदौर में करना चाहते हो या मंदसौर जैसे दूसरे छोटे शहर में करना चाहते हो? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? माई स्ट्रेटजीज एज ऑफ नाउ, मैं सर्कल कवर करना चाहता हूँ. आई एम मूविंग सर्कल वाइज. मैं अपने क्लाइंट को भी सर्कल वाइज मूव कराता हूँ और मैं खुद भी सर्कल वाइज मूव करूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, मंदसौर का ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं जानता हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज कि अब मंदसौर के आसपास का जो 20-30-40 किलोमीटर का रेडियस है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं जानता हो. देन मध्य प्रदेश, देन पैन इंडिया. दिस इज हाउ वी आर स्केलिंग. तो इन द सेम फॉर्मेट आई एम ऑल्सो स्केलिंग माई सेल्फ. पहले मंदसौर, मंदसौर के आसपास का एरिया, इंदौर, उदयपुर पूरा कवर करना है. आसपास का जितनी भी बड़ी सिटीज़, छोटी सिटीज़ सब आती है. आई वॉन्ट टू कवर ऑल दी सिटीज़. ऐसी ब्रांड्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है और जो ब्रांड बन सकते हैं, जिनके पास स्कोप है, जिनके पास पीछे बैकएंड पे पावर है टू बिकम अ ब्रांड. वी वर्क विद दिस. बट यार ये काफ़ी बड़ा आई थिंक नोशन है कि यार इंडियन बिजनेस या इंडियन लाला नहीं समझता ये मार्केटिंग ब्रांडिंग, क्योंकि उसको डायरेक्ट आरओआई नहीं दिखता. इट इज़ अ मिथ. ओके. जब हम उनसे बात करते हैं, प्रॉब्लम ये पहले प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं कहीं ना कहीं, जो मार्केट के अंदर जिनसे वो माल ले रहे हैं, शायद वही ऑनलाइन बेच रहे हैं. अब उनको ऑनलाइन आना ही है. आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट एक ब्रांड है जिसको दूसरी ब्रांड खा गई जस्ट बिकॉज कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया. जब डिजिटली पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, नो वन इज हियर जो बिना डिजिटल के अपना बिजनेस रन कर रहा है. आज की तारीख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डिजिटल, कहीं हर शॉप पे एक डिजिटल पेमेंट तो एटलीस्ट है ही सही. देयर वाज अ टाइम जब किसी के यहाँ डिजिटल पेमेंट, आज सब्जी लेने जा रहे हैं थैलों पे, वहां पर भी डिजिटल पेमेंट है. तो ये बूम है पूरी इंडस्ट्री में कि आप डिजिटल पेमेंट नहीं रख रहे हो तो माइट पॉसिबल आपका कस्टमर लॉस हो जाएगा. क्योंकि पीपल लाइक मी, मेरे जेब में बहुत ज़्यादा कैश कभी भी कैरी, आई डोंट कैरी कैश. मेरे पास फ़ोन है, मैं इमीडिएट बेसिस पे यूपीआई करता हूँ. मैं क्योंकि आई डोंट कैरी कैश. अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा तो आई विल स्टेप आउट कि यार यहाँ पे तो ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं होता. सो फिर कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं और उस विच आर डिफिकल्ट टू मैनेज, या तुम्हारे ऐसे कौन से क्लाइंट थे जो बहुत ही तुम्हें लगा यार आई एम नॉट बीन एबल टू जस्टिफाई द कॉस्ट, और द क्लाइंट इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कॉम्प्लेक्स? देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री जिसके साथ मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसके साथ मैं काम आज भी नहीं कर पाया हूँ. आई विल डेफिनेटली ट्रैक इट कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है. बट गोल्ड इंडस्ट्री, ये जो ऑर्नामेंट्स वाली इंडस्ट्री है, इट इज़ द डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री फॉर मी.
रीज़न बिहाइंड इज कि मुझे ऐसा लगता है आज भी हम कुछ भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हम एक टेंडेंसी बना सकते हैं कि हम ऑनलाइन देख के उस दुकान पे जा सकते हैं, बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के इस पूरे एरिया में डीपी ज्वेलर्स, कटारिया ज्वेलर्स किंग, मतलब ट्रस्ट है उनका। आप उनका ऑनलाइन भी देख लोगे तो ले लोगे। तनिष्क ऑलरेडी ब्रांड बन गया ना, तनिष्क इज़ अ ब्रांड, उनका अपन एक बार ले लेंगे। बट जो जैसे छोटी सिटीज़ में जो गोल्ड के मंदसौर में लग्जरियस शोरूम बने हुए हैं, आप रतलाम में जाओ, इतने लग्जरी शोरूम बने हुए हैं, बट आप उनको ऑनलाइन नहीं लेके जा सकते हो। लेके जा सकते हो, आई एम ट्राइंग टू क्रैक इट कि किस तरीके से लेके जा सकते। एक क्लाइंट, एक इंसान है गिरी जेवर महल, आई थिंक वो क्या पता कैसे क्रैक किया है, पर उनने बहुत अच्छा क्रैक कर रखा है, और वो इतनी ही स्पीड से सिर्फ डिजिटल ग्रोथ करी है पूरी इसी ब्रांड को। बट स्टिल फिगरिंग आउट कि ये वाली इंडस्ट्री पूरी जिसमें ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब सोना कोई भी इंसान बिना, जो उनको वो रहता है ना, ये पता नहीं कहाँ टाका लगाएगा और हम कहाँ लुटाएंगे, पता नहीं है। फेयर 916 बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जो जब तक आदमी जाएगा नहीं और वो टच एंड फील नहीं करेगा ना, वो वाली इंडस्ट्री वैसी है, वो टच एंड फील वाली इंडस्ट्री है। फेयर फेयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब तक आप सब पूरी रिसर्च ऑनलाइन करोगे, आप फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन ही होगा। Yeah, मतलब आपको वहां पे जाना है, आप I think विजिट वो करोगे। anything which is once in a it's 5 not to a 10 हाँ years, it's not yes. a regular decision and it's a costly decision, it's a decision of a family. Exactly. वो कभी भी अभी भी ऑनलाइन मूव नहीं हुआ, और नहीं शायद हुआ। छोटे शहरों में नहीं हुआ है। नहीं। that's वे द मार्केट इज मूविंग। कभी ना कभी कोई क्लाइंट्स तो चर्न हुए होंगे, ना खुशी से चर्न हुए होंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में या इंडिया के अंदर क्लाइंट तभी जाता है जब उसको पेमेंट में प्रॉब्लम आती है। पेमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। मतलब दो चीज़ें होती है, या तो हमसे सस्ता कोई करके दे रहा है तो क्लाइंट चला जाएगा कि आप तो लूट रहे हो। ठीक है, सिंपल, वो आपको मुंह पे बोल देगा कि आप तो लूट रहे हो, आपसे सस्ता कर रहा है, नो मैटर आप कितनी स्ट्रेटजीज लगा रहे हो, वो आप उससे बेटर कर रहे हो। मतलब मेरे साथ जो क्लाइंट गए हैं वो ऐसे ही गए हैं, या तो उनको कोई दूसरा, हम तो सस्ता कर देंगे, वो क्या कर रहा है 15 वीडियो बना के डाल देता है, आपको कोई वो नहीं है, हम अच्छा करके दे देंगे। वो उनके साथ कराते हैं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन वीडियो आएंगे, 11वें दिन से उनका काम, नाउ दे आर नॉट पिचिंग मी, क्योंकि उनने ही तो मेरे को मना किया है। अब मुझे दिख रहा है कि इनके वीडियोज आने ही बंद हो गए। दे वर डूइंग गुड, उनका ऑडियंस अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वीडियो आना बंद हो गए क्योंकि किसी दूसरे ने जाके उनको मैनिपुलेट किया, वो मैनिपुलेट हो गए, गेम इंडस्ट्री बिगड़ गई, पूरा गेम ही बिगड़ गया। वो मार्केट खराब कर रहे हैं हम लोगों का भी और क्लाइंट का भी। और दूसरा रीज़न होता है कि पेमेंट टर्म्स, मतलब उनका ऐसा होता है कि हमको क्लाइंट छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि 6-6 महीने 7-7 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। ऐसी इंडस्ट्री में भी जब हम ऐसे छोटे एरियाज़ में काम कर रहे हैं, हमको मालूम है इनका शोरूम है, इनकी एवरेज बिलिंग अमाउंट मोर देन 8,000-9,000 रुपीज़ एवरेज बिलिंग अमाउंट है इनके शॉप का, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आ रहा है तो। और वो 6 महीने तक मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे तो ऐसा था कि यार 6 महीने तक नहीं कर रहे, ठीक है, बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठेगा, क्या कपड़े खरीद लूंगा मैं। तब मेरी सोच ये भी थी कि मैं तो कपड़े उठा के ले आऊँगा, क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट नाउ इट्स लाइक कि यार कितनी दुकानों से कपड़े उठा लेंगे, कितनी दुकानों से उसका सामान उठाएंगे, और वो सामान एनीवेज मुझे तो नहीं चाहिए ना, नीड तो है ही नहीं। हम ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि वो दे देगा, वो इतना आसान से तो कुछ करेगा नहीं। तो फिर और तुम्हारे 20 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी भी तो नहीं है, उनको कपड़े धो देते रहोगे रोज। एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही वही आ जाती है कि जब हमको तो 1 तारीख को पेमेंट करना है, हमको हमारी सैलरीज टाइमली देनी ही, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम तो उनको ये भी नहीं बोल सकते, नहीं तो वो आजकल तो इंस्टाग्राम पे चल भी रहा है लाला कंपनी, वो 1 मिनट में हमारी कंपनी पे टैग लगा देंगे तो लाला कंपनी, इनके पेमेंट के ठिकाने नहीं है, हमारी सैलरी के ठिकाने नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे मेजर सो व्हाट यू आर सेइंग कि भी यू मेड अ डिसीजन टू लेट गो ऑफ अ क्लाइंट, तुम्हारे काम की वजह से या परफॉर्मेंस इश्यूज कभी नहीं आए? वो सिर्फ जो इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई है उसी में आए, क्योंकि नहीं परफॉर्म कर पाया मैं। मतलब आई एक्सेप्टेड कि मैंने ही परफॉर्म नहीं करके दिया, मैं उनका रिजल्ट ही नहीं दे पाया। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि नहीं करेगा, और आई वॉज हैप्पीली लेटिंग देम गो कि यार सी ऑनेस्टली मुझसे नहीं हो रहा है, आई टुक योर मनी, आई ट्राइड एंड टेस्टेड इट, जो लिया है वो ठीक है, बट अब आगे मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ, और आप भी आपकी पॉइंट पे सही हो, क्योंकि जब तक रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, जब तक ग्रोथ नहीं दिख रही, ग्रोथ इन एनी टर्म्स, मतलब अगर आपकी
आपकी वीडियो को देख के कोई एक क्लाइंट भी अगर आपके दुकान पे आता है तो इट इज़ अ फुटफॉल फॉर यू, इट इज़ अ लीड। हमारा काम तो लीड जनरेट करना है, हमारा काम तो है कि आपके शॉप पे कैसे आदमी को भेजें। अब वो आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, कन्वर्जन इज़ योर पॉइंट। या अगर फुटफॉल इंक्रीज करना हमारा पॉइंट है, कन्वर्जन इज योर पॉइंट, कन्वर्जन आपको करना है। वो आप कुछ कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है, जैसे मतलब ये प्रॉब्लम भी हमको आती है, लीड्स आ रही है, मतलब महीने की 1,500 लीड्स आ रही है, लोग प्राइस पूछ रहे हैं, सब कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस बोलते हैं गायब। अब ये प्रॉब्लम आई डोंट नो क्लाइंट के एंड से है, प्राइस पॉइंट ज़्यादा है, प्रीमियमनेस है, क्लाइंट इज ओके विथ इट। क्लाइंट प्रीमियम दे रहा है तो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, वो अपने प्राइस कट नहीं करना चाहता है। आई ऑल्सो एग्रीज कि हाँ ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू कट द प्राइजेस, यू वांट टू बिकम अ प्रीमियम ब्रांड। ऐसे होता होगा ना, बड़ी बड़ी ज़ारा के पास भी रोज पीपी आता होगा। पीपल आर नॉट वांटिंग टू परचेज दिस प्रोडक्ट, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, पूछ के चले गए, उनको लगा अफोर्डेबल होगा तो खरीद लेंगे, नहीं है चले गए। बट कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तब कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाना चाहिए उसको भी कि आ रहा है, क्लाइंट आ रहा सो अभी कितनी बड़ी टीम हो गई है तुम्हारी? है। आई हैव अ टीम ऑफ 16-17 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इंटर्न्स। तो इंटर्न्स हम लोग एज पर द वर्क और व्हाटएवर। एंड बिटवीन यू एंड श्रुति कैसे तुम लोगों ने अपना काम डिवाइड किया हुआ है? कौन एंड हाउ डू यू कीप ईच अदर अकाउंटेबल? आज से आई गेस 5 to 6 months बैक तक तो हम लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतनी बड़ी टीम हो गई, वी आर कंटिन्यूसली हायरिंग, टीम भी बड़ी हो गई। अब चीज़ें क्या होती, किसी क्लाइंट के पेज पे कुछ चीज़ गलत चली गई तो वो सबसे पहले घूम के आती थी एक जिसने वो डाली है, जिसने पोस्ट किया है, देख के पोस्ट ही नहीं कर सकते थे, तुमने ही देख के पोस्ट नहीं किया है, तुमको देखना चाहिए। फिर वो जाती थी कि भाई तुमने रिव्यू करके भेजा है, तुमने रिव्यू करके ही क्यों भेजा। फिर वो श्रुति मैम के पास आ रही है, फिर श्रुति मैम के बाद मेरे पास आ रही है, तो ये पूरी चेन चल रही थी। मैं को हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, ये तो सभी कंफ्यूज ही, ये तो चैनल चल गई है तुम्हारी की ये उसको ब्लेम करेगा, ये उसको ब्लेम करेगा, ये उसको ब्लेम करेगा। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम्स। मेरी कंपनी में सिस्टम्स ही नहीं थे, हम सिर्फ कंपनी चला रहे थे, कोई सिस्टम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हमने सिस्टम्स क्रिएट किए, हमने प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है। मुझे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कभी जॉब करी नहीं, मुझे नहीं पता कंपनीज कैसे वर्क करती चलती कैसे। हाँ, मुझे उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कंपनीज कैसे वर्क करती है। मुझे ये नहीं पता है कि उनके सिस्टम्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता एचआर पॉलिसीज क्या होती है, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। स्टार्टेड क्रिएटिंग इट, मतलब आज की तारीख में मेरे पास जो सिस्टम का डॉक्यूमेंट है वो 350-400 पेजेस का सिस्टम डॉक्यूमेंट है। सब क्लाइंट्स की, सब एम्प्लॉयज़ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कब कौन सा टास्क किसको अलॉट होगा, कि पूरा स्ट्रक्चर्ड है। सब 1 मिनट में जहाँ भी गलती होगी वहीं रुक जाएगी। मतलब वो अब क्लाइंट के पेज तक तो कभी जाती ही नहीं है, वो लूप में रुक जाती है, बीच में रुक जाती है, क्योंकि रिव्यू सिस्टम उस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया है। कैलेंडर्स उस तरीके से क्रिएट कर दिए हैं कि आज का कैलेंडर थोड़े टाइम पहले ही बन जाना चाहिए, एंड मोमेंट पे कोई भी ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं, क्लाइंट्स हैं। बट ये सीखा कहाँ? ये गलतियां कर करके सीखा या किसी से सीखा या मेंटरशिप ली? गलतियां कर करके सीखा, उसके बाद चैट जीपीटी इज गुरु। सब चैट जीपीटी ने बताता गया, प्रोसेस बताई, हमने डाला कि दिस इज द प्रॉब्लम, आई नीड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। चैट जीपीटी गेव मी अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कि इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। देन उसको स्टडी किया कि हाँ ये दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डॉक्यूमेंट विच वी नीडेड फ्रॉम, मतलब बहुत टाइम से हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए था। फिर उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके, और हम लोगों ने अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिए हैं कि अब देर इज़ अ प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी चीज़, हर चीज़ की एसओपी बनी हुई है, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू वीडियो अप्रूवल, कि अप्रूव होगा तो कैसे होगा, हमको क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं वाइल अप्रूविंग अ वीडियो। तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड है, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि कोई भी आपकी ये प्रोसेस है, ये आपके कंपनी के सिस्टम्स हैं, तो वो सिस्टम्स क्रिएट कर सकता हूँ मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अब मैंने कर लिए हैं। अब आई कैन क्रिएट सिस्टम्स। आई डोंट नो, अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो सिस्टम्स होते हैं, उनके पास ये ब्लंडर्स नहीं होते हैं, कि जिस भी कंपनी में ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अब मैं उस सब ब्लंडर्स को बिल्कुल। कितना प्राउड मोमेंट है ये? बहुत प्राउड मोमेंट है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डेफिनेटली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि इस लेवल पे स्टार्ट करना और इस लेवल पे जाना, इट इज़ अ अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि हमने ड्रीम किया था इसको। वी वर ड्रीमिंग इट फ्रॉम लास्ट 5 years।
the 6th of May we completed 5 years. कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू। तो इतने टाइम से जब हम इस पे वर्क कर रहे हैं और जब अब हमको वो नंबर्स दिखते हैं, दिख रहे हैं। एवरी नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वी ऑल्सो सेलिब्रेट कि आज हमारे क्लाइंट के पेज पे 10,000 फॉलोवर्स हो गए, आज हमारे क्लाइंट के पेज पे 100 के हो गए, जो भी हो रहा है, जो अचीवमेंट हो रही है, सब कुछ सेलिब्रेट की जा रही है। मतलब अब एक्चुअली पहले सिर्फ हम 2 लोग थे सेलिब्रेट करने के लिए, फिर हम 4 हुए, 6 हुए, अब देयर इज़ अ टीम। तो वो एक टीम सेलिब्रेशन भी अपने एक कल्चर हो गया, फैमिली क्रिएट हो गई है। मतलब वहाँ पे भी एक फैमिली है। नाउ आई फील कि आप मुझे अगर पूरे दिन ऑफिस में भी बिठा लोगे, पूरे दिन मैं ऑफिस में बैठ सकता हूँ, मुझे पूरी पूरी एक कल्चर क्रिएट हो गया। मैं आई एम इंजॉइंग इट। मतलब जो हो रहा है सब अच्छा हो, सब इंजॉय करके काम करते हैं, हम भी एम्प्लॉयज़ भी। बहुत स्ट्रिक्टनेस हम अभी भी नहीं रखते हैं। आप मतलब हमारा इंस्पार्क टेक्नोलॉजीज का इंस्टाग्राम पेज देख लोगे, हम इतना इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं कि हमारी टीम ऐसे ही वर्क करती है। और आजकल चलता भी वही है, नो डाउट, बट हम ऐसा ही कंटेंट। तो ये जो तुम्हारे 16-18 एम्प्लॉयज़ है, ये भी मंदसौर के ही हैं या कहाँ से हैं? ये पूरी टीम अलग अलग जगह पे है। मंदसौर के अंदर अभी 9 लोगों की टीम है, बाकी वर्क अच्छा फ्रॉम होम से, सब अच्छा वर्क फ्रॉम होम अच्छा। है। अगले 3 साल का क्या प्लान है? अगले 3 साल में आई वॉन्ट टू डेफिनेटली स्टार्ट 3 to 4 मोर स्टार्टअप्स, मतलब प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। आई ओके। ऑल्सो वॉन्ट, अभी अब मैं प्रॉपर सर्विसेज है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। नाउ आई वॉन्ट कि मैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट सम प्रोडक्ट। अब टेक प्रोडक्ट भी बनाना है और एक फिजिकल प्रोडक्ट भी बनाना है। तो फिजिकल प्रोडक्ट को बना के एक पूरी ब्रांड स्क्रैच से खड़ी करनी है। मतलब So दिस इज which माई would be a विजन। different thing, not डिफरेंट थिंग, nothing related to नथिंग रिलेटेड टू marketing. मार्केटिंग के अंदर। वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द नंबर्स। Fair. नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे, नई नई स्ट्रेटजीज आती रहेगी, वो तो विद टाइम। क्योंकि हमको अभी अब नाउ आई ऑल्सो वांट कि कहीं ना कहीं एआई को इम्प्लीमेंट किया जाए इन आवर क्लाइंट्स पेज ऑल्सो। मतलब क्लाइंट के बिजनेस के अंदर भी एआई इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। आज एआई बहुत ओवर पावर कर रहा है, मतलब पूरे मार्केट को ओवर पावर कर रहा है। पहले कंटेंट राइटिंग वाज अ फील्ड फॉर अस, मतलब हम लोग कंटेंट राइटिंग से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे। चैट जीपीटी डिस्ट्रॉयड दिस इंडस्ट्री। सेम गोज फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम गोज फॉर वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। धीरे धीरे एआई इन ये दिख रहे हैं कि ये तो डिस्ट्रॉय करना ही है, ये Fair. तो होंगे। क्योंकि जस्ट विथ अ सिंगल प्रॉम्प्ट आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट विथ अ सिंगल प्रॉम्प्ट आप वीडियो एडिट कर सकते हो। पूरा आप पूरी स्क्रिप्टिंग, एआई से स्क्रिप्टिंग लिखा रहे हो, एआई को ही बोल रहे हो कि आप इसका सीन क्रिएट करके और पूरा वीडियो भी आउटपुट भी दे दो, वीडियो आउटपुट भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी इंडस्ट्री आज तो चल रही है, क्योंकि मैं बहुत छोटे मार्केट में काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं बड़े मार्केट में चला गया, बड़े मार्केट जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो बहुत जल्दी स्विच मारेंगे। बिल्कुल। उनके लिए तो वो ज़्यादा फीजेबल है, तो वो स्विच मार जाएंगे। तो ये आज भी आई फील लाइक कि जो कंटेंट हम लिख सकते हैं, ह्यूमन लिख सकता है, वो एआई नहीं लिख सकता है। बट पीपल डोंट नीड इट। उनको तो हमको चलेगा, कोई बात नहीं, एआई लिखा हुआ भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कोई प्लेगरिज्म चेक नहीं कर रहा है, हमारा कोई एआई डिटेक्टर काम नहीं कर रहा। हमको तो कंटेंट चाहिए, लोगों को प्रोफेशनल मेल चाहिए। लोगों को एक लाइन दे रहे हैं, प्रोफेशनल मेल मिल रहा है, उनको क्या काम कि हम इतनी प्रोसेस में उलझें और इतना सब करें। तो एआई कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी न्यूज़ चैनल्स में अगर अपन देखें तो न्यूज़ चैनल में एंकरिंग एआई कर रहा है। या आज तक पे ही पूरी एंकरिंग करता है, पूरा शो होस्ट कर देता है एआई। तो ये जो इंडस्ट्रीज एआई खा रहा है, मैं अपने बिजनेस को पहले एक इंडस्ट्री में पूरी कोलैप्स कर चुका हूँ कि कंटेंट राइटिंग अब ऑलमोस्ट कोलैप्स, नहीं कोई क्लाइंट, बहुत रेयरली कोई क्लाइंट अचीव, मतलब हम क्रैक कर पाते हैं। तो वो इंडस्ट्री ऑलरेडी खत्म हो गई। धीरे 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 दिख रहा है कि ये वाली इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तो कोलैप्स हो रही है, या हम लोग ही उन्हीं टूल्स से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट भी यूज़ करेगा और क्लाइंट को भी यूज़ करना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडिफिकेशन है एआई के, कि हम भी एआई प्रोडक्ट डेवलप कर लें, कोई एआई इंडस्ट्री में स्टेप इन कर लें, तो हम बचे रहेंगे। मतलब नो, अपडेट तो होना ही दैट इज व्हाट पड़ेगा। आई जस्ट वांटेड टू, बिकॉज इनफैक्ट हमारी अपनी कंपनी में भी कंटेंट राइटिंग के एक ज़माने में 50 लोग होते थे। अब आई थिंक 10 लोग रह गए हैं, और वो 10 लोग भी लार्जली क्वालिटी एंड ऑडिट चेक का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कंटेंट लिख नहीं रहे हैं, मतलब दे आर नॉट राइटिंग द कंटेंट। एंड यू आर राइट, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, नर्चरिंग टूल्स वगैरह। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि लार्ज कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज वो इस मार्केट में तुमसे पहले आ जाएंगी और आ गई है।
ऑनेस्टली तो बड़ी बड़ी कंपनीज स्टेप इन कर चुकी है इसमें. दे आर क्रिएटिंग एआई प्रोडक्ट्स. मतलब अभी तो सबसे बड़ा किंग गूगल ने ही अपना एआई इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो जगह जगह एआई बना रहा है. इवन आई हैव सैमसंग S24 अल्ट्रा, तो उसमें इतने एआई फीचर्स हैं. मतलब उसको वो कोई भी ये इमेज है, इसके अंदर हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है, मेरे को सिर्फ लिखना है या ड्रॉ करना है, स्केच करना है, चीज़ें हो रही है. तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन तो कर चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि उनको भी अपडेट चाहिए ही सही. हाउ अगेन, पहले से ही था यूट्यूब, तो गूगल भी पहले से ही था, मार्केटिंग पहले से ही थी, इंस्टाग्राम एग्जिस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. अपना यूनिकनेस, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके कोई प्रोडक्ट इन मार्केट्स में, छोटे मार्केट्स के अंदर भी लेके आएंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क. आई गेस TCS, जो इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास बहुत प्रीमियम क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में. टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत प्रीमियम है. टैली का अल्टरनेटिव बनाया लोगों ने, दे आर वर्किंग. आज भी वो अल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब इट इज़ वर्किंग इन अ गुड कंडीशन. मतलब ऐसा है कि वो पूरा कंपटीशन दे रहे हैं. टैली जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन देना अपने आप में और बहुत छोटे फॉर्मेट में भी लोगों ने लेके आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल व्यापार ऐप बहुत छोटे फॉर्मेट में है. जोहो का बिलिंग सिस्टम बहुत छोटे फॉर्मेट में है, यूज़र फ्रेंडली है, पीपल आर यूजिंग इट. मतलब दुकानों के अंदर आज की तारीख में व्यापार ऐप बहुत ज़्यादा दिख जाएगा आपको इंस्टेड ऑफ टैली. टैली इंपॉर्टेंट है, टैली अपने लेवल पे अपना अलग ही सॉफ्टवेयर है. वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो हर छोटी शॉप वाला उसके यूज़ का भी नहीं है, बट छोटी शॉप्स वालों के लिए कोई स्टेप इन किया था, व्यापार ऐप क्रिएट करिए, तो वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो इजी टू यूज़ है. वो खाता बुक करके एप्लीकेशन आई थी. तो कंपटीशन तो डेफिनेटली बड़ी ब्रांड्स भी हमेशा ही रहेगी मार्केट के अंदर, और कंपटीशन भी हमेशा ही रहेगा. वी नीड टू फाइट विद देम. कॉलेज में और या कॉलेज से कंपनी स्टार्ट करना कूल भी है, पॉपुलर होना भी बहुत अच्छा लगता है. अब आज की डेट में अब कोई कॉलेज में होगा, क्या एडवाइस दोगे उसको, करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या? ऑलवेज इन फॉर स्टार्टअप. कभी भी, मतलब मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है, आपके पास टाइम है. इफ़ यू आर स्टडिंग इन कॉलेज, आपके पास बहुत टाइम है. आप फर्स्ट ईयर से स्टार्टअप करो. आप आइडिया, क्योंकि लोग तो स्कूल के अंदर स्टार्टअप कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी तो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्कूल से लोगों ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए. तो हम तो बहुत दूर हैं, मतलब हम तो कॉलेज तक पहुंच गए हैं, और कॉलेज के बाद भी अभी अपने पास 3 साल 4 साल बहुत इजीली हैं, जिसमें आप उस प्रोडक्ट पे या उस स्टार्टअप के अंदर काम करके समझ सकते हो कि इट इज़ गुड फिट फॉर यू और नॉट, और स्टार्टअप करना आपके लिए फिट है कि नहीं. और स्टार्टअप हमेशा आपको कुछ सिखा के ही जाएगा. देयर इज़ नो लॉस इन डूइंग ए स्टार्टअप. आप कुछ तो सीखोगे ही सही, और कुछ अच्छा ही सीखोगे. तो स्टार्टअप के अंदर नुकसान कुछ भी नहीं है. डेफिनेटली ऑल द टाइम आई ऑलवेज से कि स्टार्टअप इज़ द बेस्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में कभी करी है. उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है. नो, ग्रेट. ऑन दैट नोट आई थिंक इट्स अ टाइम, बिकॉज हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट वन करियर चॉइस विच एवरी स्टूडेंट शुड परस्यू. जैसे अक्षित ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको सब कुछ सिखा देगी, और अगर फेल कर जाओगे ना, हर कंपनी पलकों में उठा के लेके जाएगी, क्योंकि उससे बेटर एम्प्लॉय कोई नहीं हो पाएगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर अक्षित कर सकता है, एक छोटे से शहर में से कर सकता है, और एक बहुत बड़ी कंपनी श्रुति के साथ मिलके खड़ी कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इंडिया नीड्स students, India needs young people, India needs founders like Akshit and Shruti. We don't need people, and we should not be thinking कि यार कंपनी सिर्फ बैंगलोर में बनती हैं, या पुणे में बनती हैं, चेन्नई में बनती हैं. मंदसौर में भी बन सकती है, और उसके आजू बाजू के शहरों में बन सकती हैं. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, it's your choice. On that note, thank you Akshit. Please share his story, please share their story to as many people as you want. Spread the love and get as many likes. Thank you so much. Great.